ग्राफ ऑफ 1/v वर्सेस x, जनरली v और x का ग्राफ नहीं है, ये 1/v का है. Particle moving along x-axis is shown in the figure where v is the velocity and x being the position. Time taken by the particle to move from x equal to 2 to x equal to 8 meter is. पहली बात, हम ये रिलेशन जो ग्राफ में मेंशन किया गया उसको हम प्रॉपर्ली राइट आउट करने जा रहे हैं. y एक्सिस पे 1/v लिखा गया है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इट मस्ट बी m इंटू एक्स. m चेक कर लो, स्लोप का वैल्यू यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 1 आ रहा है, और x एक्सिस पे ये डिस्टेंस x ही है. अब हमें पता है ये वेलोसिटी v और x के बीच में स्टैंडर्ड डिफरेंशियल रिलेशन वो होता है dx dt इक्वल टू v. अब हम कोशिश करते हैं कि इस फंक्शन को स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करने का, और अगर सॉल्व हो पाता है तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे. जनरली इस क्लास पे हम लोगों ने कुछ रैंडम एग्जांपल्स लिए हैं, तो शायद ऐसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ सकते हैं जिनका सॉल्यूशन इन जनरल नहीं भी हो सकता. लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन पुटअप किया गया जिसका आंसर दिया गया है, या आपके एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो आप अज्यूम करके चलो वहाँ पे इक्वेशन ऐसे ही फॉर्मेट होंगे जिनका सॉल्यूशन निकलेगा. ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं. यहाँ पे इस इक्वेशन पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि v इज इक्वल टू 1/x आ रहा है, v इज इक्वल टू 1/x, और ये dx dt इज इक्वल टू 1/x. आप चेक कर पा रहे हो, ये x dx इज इक्वल टू dt. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ x and t. Integrating this part, we have been given that x is equal to 2 at t is equal to 0, and x will become 8 at t is equal to, let's say, capital T. So इसको सॉल्व करने पे हमारे पास t must be equal to x square divide by 2, 1/2. x square हायर लिमिट पुट करेंगे 64 minus 4, that means 64 minus 4 divide by 2, ये effectively t is equal to 30 second ऐसा आ रहा है. That means particle x is equal to 2 मीटर से x is equal to 8 मीटर जाने में 30 सेकेंड का टाइम ले रहा है. तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे एक्चुअली में ग्राफ स्टैंडर्ड वेलोसिटी और टाइम का नहीं है. इनफैक्ट ये ग्राफ जिस तरीके से दिख रहा है वो किसी भी अदर फंक्शंस हो सकते हैं. ठीक है, तो पहला क्या किया हमने, जहाँ सिचुएशन दिया हुआ है वहाँ से प्रॉपर फंक्शन को इवैल्यूएट करने की कोशिश की. उसके बाद जो डेफिनेशन है उसके बेसिस पे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया. फिर देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन निकल सकता है या नहीं निकलेगा. ठीक है, मैंने ये कहा था कि जनरली अगर क्वेश्चन में दिए गए हैं तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. ये आंसर हुआ.